हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। यह हम करेंगे नेचुरल फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, जिसमें हमने कॉटन प्लांट और जूट प्लांट से मिलने वाले फाइबर को पढ़ लिया है। अब हम करेंगे कोयर फाइबर, जो हमें मिलता है कोकोनट पाम से। तो कोयर फाइबर हम ऑब्टेन करते हैं कोकोनट के फ्रूट से। तो कोकोनट का फ्रूट कैसा होता है, ये देखिए। कोकोनट का फ्रूट कुछ इस तरह का होता है। इस इमेज में आप देख रहे हैं कोकोनट का फ्रूट इस तरह का होता है। आपने नारियल पानी तो पिया ही है, तो आपको पता होगा कोकोनट का फ्रूट ऐसा होता है। तो कोकोनट का जो फ्रूट होता है उसको क्या करते हैं, उसको कुछ महीने के लिए पानी में छोड़ देते हैं। जब वह पक जाता है तो उसे कुछ महीने के लिए पानी में छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है कि उसको पानी में वो पड़ा हुआ है तो उसके अंदर नमी बनी रहती है और ऊपर से सनलाइट पड़ती है तो वह सूख भी जाता है कुछ महीने में। अब पानी के कारण उसके अंदर नमी भी है और सनलाइट पड़ने के कारण वह सूख भी गया है। अब क्या करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे और उसका जो आउटर पार्ट है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। आउटर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करते हैं, उस आउटर पार्ट को हम बीट करते हैं किसी हथौड़े से, किसी हैवी लोड वाली चीज़ से हम उसे बीट करते हैं फाइबर निकालने के लिए। पहले आप ये देखिए कि उसका आउटर पार्ट इस तरह का होता है। जो हस्क होती है उसी से हम बनाते हैं फाइबर, और वो होती है इस तरह की हस्क होती है जिसके अंदर नमी भी होती है और सनलाइट पड़ने के कारण ये सूख भी जाती है। अब इसके अंदर नमी भी और सनलाइट पड़ने के कारण ये सूख भी गई है। इस हस्क को ही कहते हैं कोयर, और इसी कोयर से हम बनाते हैं कोयर फाइबर। अब इस हस्क को हथौड़े से बीट किया जाएगा और इससे एकदम सॉफ्ट फाइबर बना लिया जाएगा। आप इस इमेज में देखिए, इस तरह का सॉफ्ट फाइबर, इस हस्क को बीट करके, इसमें नमी भी है तो इसे बीट करने में इजीली बीट हो जाती है और इसको बीट करके हम बना लेते हैं इस तरह का सॉफ्ट फाइबर। अब इस सॉफ्ट फाइबर से हम बनाएंगे, इस सॉफ्ट फाइबर को हम स्पन करेंगे और स्पन करने के बाद फिर हम उसको डाई करेंगे और डाई करके उसे वूव करके बनाएंगे कई तरह के मटेरियल। अब जो आपका जो कोयर फाइबर है वो उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है उसको एक्सट्रैक्ट करने के तरीके पर। अगर उसको एक्सट्रैक्ट सही तरीके से किया गया है कोयर फाइबर को, तो हमें अच्छी लेंथ के फाइबर मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के फाइबर मिलते हैं, उसमें इम्प्योरिटी कम होती है, तो उनको कलर भी अच्छे से किया जा सकता है और डाई भी इजीली हो जाते हैं। अब आप देखिए कि कोयर फाइबर कैसे बनता है, वह तो मैंने आपको बता दिया। कोयर फाइबर हम कैसे बनाते हैं अभी हम पढ़ेंगे बोर्ड पे, आपको और भी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। अब कोयर फाइबर के यूजेस देख लीजिए। कोयर फाइबर के यूजेस क्या क्या हैं। कोयर फाइबर से हम बनाते हैं कई प्रकार के हाउस होल्ड मटेरियल, जैसे कि कई तरह के हाउस होल्ड मटेरियल बना लेते हैं, डेकोरेटिव पीस भी बना लेते हैं। इसके अलावा ये काम आता है स्टफिंग में, पिलो और मैट्रेस वगैरह की स्टफिंग में भी हम इसका यूज़ करते हैं। अब कोयर फाइबर मैंने आपको जो भी समझाया है वही यहाँ पे बोर्ड में लिखा है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, कोयर फाइबर के बारे में लिखा है, कोर इज द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर कवर ऑफ द फ्रूट ऑफ द कोकोनट प्लांट। कोयर फाइबर हमें मिलता है कोकोनट पाम के फ्रूट की आउटर कवर से। तो जो कोकोनट पाम का जो फ्रूट होता है, जो ग्रीन कलर का फ्रूट होता है, वो उसका आउटर कवर होता है ना, और उस आउटर कवर को ही सुखा के हम लेते हैं कोयर फाइबर। यूजली कोकोनट आर लेफ्ट इन वाटर फॉर अ फ्यू मंथ। क्या करते हैं, जब कोकोनट फ्रूट पक जाता है तो उसको वाटर में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। द हस्क इज देन सेपरेट फ्रॉम द नट एंड बीटन विद वुडन मैलेट्स टू गेट द फाइबर। अब जब हस्क क्या होती है, उसको जब ये सूख जाता है कुछ महीने, तो हस्क को सेपरेट कर लेते हैं। मैंने आपको बताई थी हस्क कैसी होती है, और मैंने आपको ये भी बताया था हस्क कैसी होती है, और उसी को हम कहते हैं कोयर, और उसी से हम बनाते हैं कोयर फाइबर। तो उस हस्क को सेपरेट कर लेते हैं और उसे किसी मैलेट से, जिसको हम हथौड़ा कहते हैं, मैलेट से बीट करते हैं, और बीट करने पर हमें मिलता है फाइबर। मैंने आपको बताया था कि बीट करने के बाद किस तरह का फाइबर मिल जाता है, वह मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही इमेज में बताया था।
द फाइबर thus obtained is then spun and dyed and is ready for weaving। अब फाइबर को हमने ऑब्टेंट कर लिया है, अब हम इसे स्पन करेंगे, है ना, और उसे डाई करेंगे और फिर उसे वीव डाई करके वीव कर लेंगे, जिस तरह का भी मटेरियल बनाना है उस तरह के मटेरियल में। ठीक है, देयर आर वेरियस क्वालिटी ऑफ कोयर डिपेंड ऑन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। अब जो है हमारा जो कोयर है उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है उसके एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस पर। द कलर एंड लेंथ ऑफ द फाइबर आर प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। अब अगर उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा है तो उसकी लेंथ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, इम्प्योरिटी कम है तो लेंथ अच्छी होगी और वो इजीली कलर भी हो जाएंगे। कोयर इज़ यूज टू मेक सेवरल हाउस होल्ड प्रोडक्ट लाइक फ्लोर कवरिंग। कोयर का यूज़ करते हैं हम बहुत तरह के हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में, जैसे कि फ्लोर कवरिंग वगैरह। द इंफीरियर वेराइटीज़ आर ऑल्सो यूज एज स्टफिंग इज़ मैट्रेस एंड पिलो। और इसके अलावा और भी कई तरह की वेराइटीज़ हैं, जैसे कि पिलो और मैट्रेस की जो स्टफिंग होती है वह भी हम करते हैं कोयर फाइबर से। अब यहाँ पे आप देखिए कि मैंने आपको कोयर का फ्रूट कैसा होता है, नारियल फ्रूट कैसा होता है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। और उस फ्रूट्स को हम जब सुखा के उसके हस्क निकाल लेते हैं तो वो हस्क कैसी दिखती है वह भी मैंने आपको इमेज दिखा के बता दिया कि वो हस्क ऐसी दिखती है और उसे ही हम कहते हैं कोयर, और उसे से हम बनाते हैं फाइबर। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक इमेज आपके लिए लाई हूँ। इस इमेज में कोयर फाइबर से जितने भी तरह के मटेरियल बनाए जा सकते हैं वो सब मैंने यहाँ पे इस इमेज में आपके लिए रखे हैं। तो इस तरह से कई तरह के मटेरियल बना सकते हैं हम कोयर फाइबर से। अब स्टूडेंट हमने कोयर फाइबर पढ़ लिया है, अब हम मूव करते हैं फ्लेक्स की ओर। तो देखते हैं कि फ्लेक्स फाइबर जो कि हमें फ्लेक्स प्लांट से मिलता है वो हम किस तरह से ऑब्टेंट करते हैं। फ्लेक्स फाइबर हमें मिलता है फ्लेक्स प्लांट के स्टेम से। फ्लेक्स प्लांट पहले देख लीजिए किस तरह का होता है। फ्लेक्स प्लांट आप यहाँ इस इमेज में देखिए, इस तरह का होता है फ्लेक्स प्लांट, और इसके स्टेम से हम लेते हैं फ्लेक्स फाइबर। जब इस प्लांट के अंदर ब्लू कलर की फ्लावर आने स्टार्ट हो जाते हैं तो हम इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इसे हार्वेस्ट करते समय हम इसे बॉटम से नहीं काटते हैं, जैसा कि हम जूट प्लांट में करते हैं कि उसको हम हार्वेस्ट करते समय बॉटम से ही काट लेते हैं। यहाँ पे जब इसमें ब्लू फ्लावर आने लगते हैं तो हम इन्हें जड़ों से ही उखाड़ लेते हैं और इसके बंडल बना लेते हैं, और फिर बाकी का सारा प्रोसेस वैसा ही होता है जैसा कि हम जूट प्लांट से फाइबर लेने में करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके बंडल बना लेते हैं और इन बंडलों को क्या करते हैं, धीमी गति से बहते हुए पानी में सोख होने के लिए रख देते हैं 15-20 दिन के लिए। यहाँ आप इस इमेज में देखिए, यहाँ आप देखेंगे कि जो हमारा फ्लेक्स प्लांट के बंडल हैं वो कुछ इस तरह से बन जाते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये जो है ये बॉटम से काटे नहीं गए हैं, इनमें जड़ें निकल रही हैं क्योंकि हमने इन्हें जड़ों से ही उखाड़ लिया है। इन बंडलों को हम डाल देंगे धीमी गति से बहते हुए पानी में 15-20 दिन के लिए। 15-20 दिन में जब ये बंडल पानी में पड़े रहेंगे तो क्या होगा, ये गल जाएंगे, और जब हम इनको बाहर निकालेंगे तो इसका जो अपर पार्ट है उसे हम इजीली खोल पाएंगे क्योंकि इसका अपर पार्ट गल चुका है। अब उसमें से हम फाइबर निकालेंगे और उन फाइबर को हम सनलाइट में सूखने के लिए रख देंगे कुछ दिन के लिए। जब ये फाइबर सूख जाएंगे तो इन फाइबर को हम मिल्स में भेजेंगे, वहाँ पे बनेगा इनका यार्न, और उस यार्न को वीव करके हम जो फैब्रिक बनाएंगे उसे बोलते हैं लिनेन। जो हमारे फ्लेक्स प्लांट से जो फैब्रिक बनता है उसे कहा जाता है लिनेन। ठीक है, अब आपने यह जाना कि हमने कैसे फ्लेक्स प्लांट से हमने फाइबर ऑब्टेंड किया। स्टूडेंट, ये जो बंडल बना के, जो स्टम को बंडल बना के हम पानी में सोक करने के लिए डालते हैं, इसके अलावा और भी बहुत से प्रोसेस हैं फाइबर निकालने के। आप बंडल बना के पानी में सोक होने के लिए मत डालिए, आप ऐसा करिए, ये जो आपने जो फ्लैक्स का जो प्लांट है उसे आपने जड़ सहित उखाड़ा है, उसे आप एक ओपन ग्राउंड में फैला दीजिए।
अब क्या होगा, रात में ओस पड़ेगी, सुबह सनलाइट पड़ेगी, तो ये सारा प्रोसीजर होगा। तो कुछ दिनों में ये अपने आप ही ये क्या होंगे, इसका जो अपर पार्ट है वो खुल जाएगा। जब इसका अपर पार्ट खुलेगा ये प्रोसेस होने पे, तो हम इसमें से फाइबर निकाल लेंगे और फिर उसे सनलाइट में सुखा के उसको क्या करेंगे, मिल में भेज देंगे यार्न बनने के लिए। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वाटर में सोख करके फाइबर निकाला जाता है, और भी बहुत से प्रोसेस हैं, केमिकल प्रोसेस भी हैं, और इस तरह से भी है कि ओस और सनलाइट में क्या करते हैं, अपर पार्ट को सुखा लिया जाता है और फिर उसमें से फाइबर निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्लैक्स प्लांट से हम फाइबर कैसे लेते हैं। अब हम फ्लैक्स प्लांट में क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसमें क्या क्या गुण है, वह भी देख लेते हैं। फ्लैक्स प्लांट जो होता है, फ्लैक्स का जो फाइबर होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और लस्टर होता है। इसके अलावा इसमें एक जो कमी है वो कॉटन के फाइबर के अकॉर्डिंग, कि जो कॉटन का फाइबर होता है उसकी इलास्टिसिटी अच्छी होती है, लेकिन जो फ्लैक्स फाइबर होता है उसकी इलास्टिसिटी इतनी अच्छी नहीं होती अकॉर्डिंग टू कॉटन फाइबर। अब आपने फ्लैक्स फाइबर कैसे बनता है यह जान लिया, इसकी प्रॉपर्टी भी समझ ली। अब हम इससे क्या क्या मटेरियल बनाते हैं वह भी देख लेते हैं। फ्लैक्स फाइबर से हम क्लॉथ बना सकते हैं, कई तरह के क्लॉथ मटेरियल बना सकते हैं जो काफ़ी कंफर्ट रहते हैं हमारी बॉडी के लिए। और समर सीजन में, जैसा कि हमारे इंडिया का क्लाइमेट मोस्टली रहता है अधिकतर स्टेट में, तो फ्लैक्स फाइबर से हम क्लॉथ बना सकते हैं जिसको हम लिनेन कहते हैं, उसके क्लॉथ बनाते हैं जो बॉडी के लिए काफ़ी कंफर्ट रहते हैं। और हम कई तरह के और भी मटेरियल बना सकते हैं, डिज़ायरेबल मटेरियल बना सकते हैं फ्लैक्स फाइबर से आज के समय में। तो फ्लैक्स फाइबर को हमने जो भी मैंने आपको समझाया है वही लिखा है, एक बार और पढ़ लेते हैं, हमारा रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है फ्लैक्स के बारे में। इट इज़ नेचुरल cellulose fiber produced from the stem of the flax plant are woven to make a fabric called linen। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये क्या है, एक नेचुरल सेलुलोज फाइबर है। फ्लैक्स फाइबर क्या है, नेचुरल सेलुलोज फाइबर है। क्यों, क्योंकि हमें क्या फ्लैक्स प्लांट के स्टेम से मिला है, और जो प्लांट होते हैं उनके पास सेलुलोज होते हैं। इस और प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये एक नेचुरल सेलुलोज फाइबर है, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब हम इससे फाइबर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जब हम उसको स्पन करते हैं, स्पन करके यार्न बना लेते हैं, और यार्न को जब वूव करते हैं तो जो फैब्रिक बनता है उसको हम लिनेन कहते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ भाई, फाइबर निकला, फाइबर को स्पन किया जाएगा, स्पन करके उसे यार्न बनाया जाएगा, और उस यार्न से बनेगा फैब्रिक, उस फैब्रिक को हम कहेंगे लिनेन, और उसी फैब्रिक से हम बनाएंगे क्लॉथ, है ना। द फाइबर इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्किन ऑफ द स्टेम ऑफ द फ्लैक्स प्लांट। मैंने जैसा आपको बताया कि इसका जो फाइबर हम लेते हैं वो कैसे करते हैं, फ्लैक्स प्लांट की स्किन से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम इसका फाइबर। अच्छा, दे आर सेपरेट फ्रॉम द वुडी स्टेम जस्ट लाइक जूट फाइबर, है ना। अब इसको भी हम सेपरेट वैसे ही करते हैं इसके वुडी स्टेम से फाइबर को, जैसा कि हम जूट फाइबर लेते समय करते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ रेटिंग। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेटिंग कहते हैं। भाई इनके बंडल बना देना, फिर उसको पानी में सूख होने के लिए रख देना, फिर उसके बाद उन बंडलों को बाहर निकालना। वो सड़ गए हैं, अब उनमें उसका अपर पार्ट हम इजीली आउट कर लेंगे और उसमें से फाइबर निकाल लेंगे। ये सारा जो प्रोसेस है वो कहलाता है रेटिंग, ठीक है। फ्लैक्स फाइबर इज सॉफ्ट, लस्टर एंड फ्लेक्सिबल। फ्लैक्स फाइबर जो होता है वो सॉफ्ट होता है, लस्टर होता है और फ्लेक्सिबल होता है। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट बट लेस इलास्टिसिटी देन कॉटन फाइबर। स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है, लेकिन इसकी जो इलास्टिसिटी है वो कॉटन फाइबर के अकॉर्डिंग लेस होती है, ठीक है। फ्लैक्स फाइबर आर मेनली यूज्ड इनटू प्रोडक्शन ऑफ रोप एंड हाई क्वालिटी पेपर। अब इसका जो मेन यूज़ होता है ना वो क्या होता है, रोप बनाने में होता है और हाई क्वालिटी का पेपर बनाने में होता है। मैंने आपको बताया कि इससे हम क्लॉथ बना सकते हैं और भी कई तरह के मटेरियल बना सकते हैं।
लेकिन इसका जो मेन यूज़ है वो क्या है, इसका मेन यूज़ है इससे हम रोप्स बनाते हैं और हाई क्वालिटी का पेपर बनाने में हम फ्लेक्स के फाइबर का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने कोयर और फ्लेक्स फाइबर जो कि हमें नेचुरल फाइबर है, जो कि हमें प्लांट से मिलता है, वह पढ़ लिया है। अभी हम और भी नेचुरल फाइबर जो हमें प्लांट से मिलते हैं उन्हें पढ़ेंगे। कौन कौन से प्लांट से मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं हेम्प से, रेमी से, सेसेल से और कैपॉक्स से। इन प्लांट से जो हमें नेचुरल फाइबर मिलते हैं वो किस तरह से मिलते हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।